नैना, क्या लगता है आपको, बहुत लंबे समय बाद दिल्ली वासी, दिल्ली की जनता जो है नए मुख्यमंत्री से, आम आदमी पार्टी के ही नए मुख्यमंत्री से मिलेगी? क्या लगता है आपको आने वाले इलेक्शंस में क्या इंपैक्ट होगा? महिला मुख्यमंत्री होना, युवा मुख्यमंत्री होना, जमीनी नेता होना, स्कूल के कार्यक्रम्स में हमने उनको बोलते हुए देखा है, उनका लहजा बहुत स्पष्ट और साफ रहा है। कोई जैसे नेता नगरी में लोग होते हैं वैसी उनकी छवि नहीं रही है। आने वाले समय में किस स्ट्रैटेजी के साथ आतिशी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी वक्त कम बचा है अब? बिल्कुल, देखिए कंचन, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि आने वाले वक्त में भले ही वक्त कम बचा हो, लेकिन इस दौरान ही एक तीर से कई निशाने लगाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो की गई, उसका ही इम्पैक्ट अब आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर महिला विरोधी होने की छवि बनाई गई थी आफ्टर जिस तरह से हमने देखा था स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ था, उसके बाद में महिला एक पद के लिए, कहा जाए सीएम पद के लिए, आतिशी के नाम को अगर आगे प्रोजेक्ट किया गया तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहा जाए कि उसे डैमेज कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, आतिशी जमीनी नेता हैं, आतिशी को एक लंबा अच्छा खासा अनुभव है, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। दूसरी अहम बात ये हो जाती है कि समाज सेवा के तौर पर उनकी भूमिका है। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक गजब का जो उत्साह है वो इस बात को लेकर नजर आता है कि एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ता के तौर पर नजर आया और आज उसने इतनी मेहनत की कि वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था और कई बार हम लोग ये कयास भी लगा रहे थे कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो अगला सीएम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात को और जिस तरह से और स्पष्ट हुआ कि हमने देखा कि जब आतिशी का नाम को अनाउंस किया गया तो ये अपने आप में एक और मैसेज देने की कोशिश है कि पार्टी में जो कार्य करेगा उससे उसको एक तरह से उसकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा उसे प्रमोट भी किया जाएगा। और ये जीता जागता उदाहरण है। आने वाले वक्त को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां आतिशी पर रहने वाली हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने का मुख्यमंत्री रहते हुए एक तरह से कहा जाए कि वक्त मिलेगा। कई ऐसी योजनाएं जो पिछले कुछ वक्त से इम्प्लीमेंट या फिर लोगों के बीच में पहुंचाने में पार्टी कई तरह से दुविधाओं या फिर हर्डल्स को फेस कर रही थी, लेकिन इन 3-4 महीनों में उन तमाम योजनाओं को जनता तक सही रूप में, सुचारू रूप में और उसी वे में जोश के साथ में इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी बात है, जिसका प्रभाव आने वाले वक्त में हरियाणा चुनाव के दौरान भी नजर आएगा। ये जरूर उम्मीद की जा सकती है। ना, बहुत दिलचस्प बात आम आदमी पार्टी की ये है कि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, तब से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक चीज तो देखी होगी कि पार्टी को गिरते हुए नहीं देखा है, लड़खड़ाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन इस वक्त जो काफी सेंसिटिव माना जा रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल पार्टी में अहम भूमिका नहीं निभाएंगे, मनीष सिसोदिया अहम भूमिका नहीं निभाएंगे, सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से पार्टी को संभाला था, इन सब के बीच में आतिशी के पास वक्त तो है, लेकिन मैं वो चुनौतियां समझना चाहूंगी कि क्या चुनौतियां आतिशी के पास इस बचे हुए वक्त में है जब तक दिल्ली का टेन्योर कंप्लीट होता है? क्या ये सवाल मुझसे है कंचन? बिल्कुल बिल्कुल है ना जी, मेरी आवाज़ दरअसल रिपीट हो रही है बार बार। देखिए, मुझे लगता है अगर चुनौतियों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है चुनौतियां, जाहिर सी बात है। लेकिन इन तमाम इससे कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार फेस करते रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां? जब शीर्ष नेतृत्व, चाहे बात वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, मनीष सिसोदिया क्यों ना हो, चाहे बात संजय सिंह ही की ही क्यों ना हो, चाहे बात सत्येंद्र जैन की ही क्यों ना हो, ये तमाम शीर्ष नेतृत्व जो था वो जेल में था। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण वही वक्त होता है जब पार्टी टूट की कगार पर आती है, जब अपनों के प्रति भरोसा नहीं रहता, लेकिन उसी भरोसे को कामयाब और मजबूती से बनाए रखने की जिम्मेदारी आतिशी पर रही। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये वो प्रमुख चेहरे रहे जो लगातार इन विषम परिस्थितियों में भी अपनी बात को मजबूती से आगे रखते रहे, विपक्ष का जवाब देते रहे और पार्टी को टूटने से बचाया, बल्कि संगठन को और मजबूत किया। हमने
देखा था कि किस तरह से चाहे बात गुजरात चुनाव हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग इलाकों में, यहाँ तक कि अगर सबसे महत्वपूर्ण बात जब इंडिया अलायंस की जब बात थी तो इस दौरान भी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो तमाम बड़े चेहरे नजर आते थे उसमें आतिशी नजर आती थी। ये वो बड़ी बातें हैं जो आने वाले वक्त में उनको और भी ज्यादा आतिशी का इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा तब हुआ जब मनीष सिसोदिया अंदर गए। उससे पहले तो उनको मंत्री पद भी नहीं मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद से उनकी सक्सेस का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है और आज कुछ ही देर बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हम सब देखेंगे। अनाया भी हमारे साथ एलजी हाउस के पास से जुड़ी हुई है। अनाया का भी मैं रुख करना चाहूंगी। अनाया के आसपास मुझे लोग नजर आ रहे हैं। अनाया, बातचीत कीजिएगा, क्या माहौल है, क्या लोगों में खुशी है? आतिशी क्या लोगों की पसंद बनकर निकल आ रही है? क्योंकि विधायक दल की तरफ से, पार्टी की तरफ से तो पास कर दी गई है, लेकिन लोगों के मन में आतिशी को लेकर क्या कुछ राय है, जरूर दिल्ली वासियों से बात करके बताइएगा। बिल्कुल कंचन, देखिए हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, एलसी हाउस के आसपास हम यहाँ पर हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। आज कुछ ही समय में बता दें कि मंत्री पद की ग्रहण यहाँ पर करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे आतिशी। आप लोग सब लोग दिल्ली के निवासी हैं, आप दिल्ली के निवासी हैं। आज जानते हैं कि आज आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाली हैं केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद। जी, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने बाहर आने के बाद कहा था कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता मुझे वोट देगी तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से क्या आप खुश हैं? भाई कार्य से खुश तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादे करे, ना तो यहाँ सड़कें बन रही है, ना कोई पानी की सुविधा है। जो बोला गया कि मैं वो करके दिखाऊंगा तो वो ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं। सड़कें सारी ख़राब पड़ी है, ना यहाँ सड़कों का सुधार हो रहा है। काफ़ी रोज़ की रोज़ कम से कम नहीं तो कम से कम 15 आदमी डेली गिरते हैं, क्योंकि सड़क के कारण, और परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, और पानी की सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बिजली और पानी जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम लोगों को मुफ्त बिजली यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिंग की वो बात करते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं लोगों के लिए, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको फिर से भरोसा देकर जिताएगी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। अधिक से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो है बिल्कुल ही बंद पड़े हुए हैं। कुछ जाओ उनके लिए पास टेस्ट कराना है, वो कहते भैया अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारे पास वाली मशीन नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जो रेगुलर ही मिलती हैं, और उसके अलावा कोई बड़ा ट्रीटमेंट उनको बोल दिया जाए या कुछ चेकअप के बारे में बोल दिया जाए। जैसे शुगर पेशेंट के बारे में बात करूं, मैं शुगर पेशेंट हूं। मैं जितनी बार मोहल्ला क्लिनिक गया और मैंने बोला भाई मेरा शुगर चेक कर दो, मेरा बीपी चेक कर दो, कहते हैं कि भैया अभी मशीन नहीं है। आज तक जब से मोहल्ला क्लिनिक खुले ना तो वहाँ शुगर टेस्ट हुआ मेरा, और ना ही कभी बीपी के वो मिला। ठीक है सर जी, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में और काफ़ी दिल्ली में जो है डेवलपमेंट भी हुआ है, और आतिशी जो है आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रही है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जनता मुझे जिताएगी वापस तो ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से क्या आप खुश हैं? क्या आप अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वादे किए जाते हैं किसी भी नेता द्वारा, अगर वो ग्राउंड पे नहीं आते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक को दिखाई नहीं देते हैं, तो वो वादे रह जाते हैं। इसको धरातल पे लाने की ज़रूरत है। धरातल कहने मतलब है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे शिक्षा के ऊपर आतिशी जो कि आज मुख्यमंत्री बनने जा रही है, शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है जब से वो आम आदमी पार्टी सरकार में आई है। तो आप बताइए। देखिए कंचन, हमारे साथ जो लोग हैं आम लोग हैं, ये कोई हाई फाई सोसाइटी के लोग नहीं है जिनके पास आके ही हमें पता चलेगा कि सरकार ने धरातल पर कितना काम किया है। जी, आप इनकी पसंद है मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर? जी 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 बिल्कुल। शिक्षा को लेकर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर आतिशी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है। जी, वाकई में एक्सपीरियंस है। हमारे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ करके बहुत अच्छे उनमें पास हुए हैं, और सरकार इस पर बहुत अच्छा ध्यान दिया। अच्छे अच्छे टीचर हैं, उसमें कैमरे लगे हैं। और रही बात ये मोहल्ला क्लिनिक और ये जो अपना अपना ध्यान होता है, जो अपने एरिया बाई, ये तो एमएलए का काम है, इन लोगों के अंडर में आता है, ये सब इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनके जैसा लीडर को बहुत कम मिलता है, केजरीवाल जैसा लीडर बहुत कम मिलता है जो आम आदमी का ध्यान रखे। मुफ्त बिजली आपको मिल रही है, पानी आपको मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक की बात। हर एक आदमी, कोई वंचित थोड़ी नहीं है, हर एक आदमी परिचित है कि हमें बिजली भी मुफ्त है। वो अमीर को भी मिल रही है, गरीब को भी मिल रही है, छोटे झुग्गी वाले को भी मिल रही है, और अनेकों लोगों को मिल रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी से बात करती हुई इस वक्त हमारी संवाददाता
बताइएगा कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर लोगों के बीच में क्या सरगर्मी है, क्योंकि पिछले 2 बार से अगर आम आदमी पार्टी के आंकड़ों को देखा जाए तो प्रचंड बहुमत से ऊपर इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर साफ तौर पर नजर आई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और दूसरी बार भी भव्य तरह से उनकी जीत हुई है। आने वाले वक्त में चुनाव है, किस पार्टी को लेकर दिल्ली में किसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? क्या बीजेपी कांग्रेस एकदम गुम सी हो गई है? बिल्कुल कंचन, लोगों से हम पूछेंगे यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। फरवरी में आपको बता दें कि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। आप सभी दिल्ली के निवासी हैं। आम आदमी पार्टी भी अभी जो है लगातार जीतती आई है। आम आदमी पार्टी को काफ़ी सपोर्ट मिला है दिल्ली की जनता से। तो इस बार जब फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप किस पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? मैडम देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए थे ना कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे और जमुना में नहा के दिखाएंगे, ठीक है। ये जो आप सड़क पे खड़े हैं ना, पिछले 8 महीने से खुद ही पड़ी है सड़क, कोई पूछने वाला नहीं है। घर के अंदर कोई बीमार पड़े इस डर से किसी को कोई मतलब नहीं है, ना आतिशी को मतलब है ना केजरीवाल को मतलब किस है। पार्टी के कार्यकाल से आप खुश हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम आम आदमी हैं, ठीक है। आम आदमी जो बोलेगा वो सच्चाई बोलेगा। बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी को तो कोई वोट देते मतलब नहीं, होंगे? वोट किसी को भी दें वो नहीं, हम आगे करेंगे किसी को भी ना, वोट से हमें मतलब है आज। देखिए विधानसभा लेकिन ये चुनाव 8 नजदीक महीने से है, सड़क जो फरवरी में पड़ी है चुनाव ना, आने कोई जा रहे पूछने हैं। वाला नहीं है यहाँ पर। 8 महीने सड़क टूटी पड़ी है, सारे शास्त्री में चले जाओ, सीवर सारे चौक पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं कुत्ते की तरह भोगते रहो, वहाँ पे जाके इंसान नहीं ठीक है, है, जानवरों की तरह भोगो तो भी नहीं सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। सारा सीवर चौक है। चलिए, एक तो मिनट लोगों सुनिए की बात ये सुनिए। आम जो राय है वो आप सुन रहे केजरीवाल ने हैं। कहा था पेरिस बनाएंगे, बीजेपी, पेरिस तो बनाना कांग्रेस, बहुत दूर की आम बात आदमी है। पार्टी, इंग्लिश कैसे टैक्स लोगों में अप्लाई लगातार इसको लेकर चर्चा होती है वो लगातार आपके सामने है। नैना भी जुड़ी हुई है, नैना भी सुन रही होंगी कि नैना देखिए, आम लोगों की जनता क्या है, सुना आपने, पॉलिटिक्स से ऊपर लोग आज, और खास तौर पर ये मैंने दिल्ली की राजनीति में देखा है जहां पर कास्ट वगैरह कम चलती है, जहां पर विकास की बातें होती है, और इस विकास की बातों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा श्रेय रहा है। जो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है, जो सरकारी स्कूलों के हालात रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एक फाइट हमेशा आम आदमी पार्टी की एलजी से देखने को मिली है। क्या ये फाइट और भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी अब? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई दोराय नहीं है कंचन, क्योंकि खास तौर से अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी, आपको वो वाला किस्सा भी याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने, जब वो तिहाड़ के अंदर थे और जब झंडे फहराने की बात थी तो आतिशी सिंह के ही नाम का प्रस्ताव एक तरह से दिया गया था, लेकिन एलजी ने सीधे सीधे उस नाम को मना कर दिया था। उसके बाद में कैलाश गहलोत ने जो झंडा वंदन था वो किया था, उसकी तस्वीर उसी समय नजर आ गई थी। और इसके पहले की भी जो टसल है वो हम सभी के सामने है। अब आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब जब इस टसल की बात हुई है, जब जब आम आदमी पार्टी ने बार बार ये बात कही है कि भाई दिल्ली के जो एलजी हैं वो आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहते, बार बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि हमारी फाइल को रोक दिया जाता है, जो मांगे होती हैं विकास कार्यों की, जो तमाम योजनाओं के लिए, उस पर साइन नहीं होते। तो ये कहा जाए कि जब भी अगर ये टसल हुई तो एक तरह से विक्टिम कार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रहा है, और इसको लेकर बहुत ज्यादा एक छवि धूमिल जो है दोनों ही, अगर रिश्तों की बात करें, चाहे आम आदमी की सरकार की हो या फिर एलजी की, उस पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ा। और लगातार अब पूरे देश के सामने वो तस्वीर है। मुझे लगता है कि आने वाले मुश्किल से 3 से 4 महीने की काम की जिम्मेदारी जो है वो आतिशी सिंह के पास में रहने वाली है। आतिशी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, आतिशी उसी फायरिंग मोड के लिए जानी जाती हैं। कल ही हमने देखा था, खासतौर से जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस दौरान भी वो उसी फायरिंग अंदाज में खासतौर से बिजली को लेकर निशाना साधती हुई नजर आई थी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आतिशी सीएम बनने के बाद में भी उसी अंदाज में नजर आएंगी, और मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अंदाज हो, चाहे वो मांगे हो, उसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन क्या एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में ये जो इस रास्ता है वो और स्मूथ होगा, जो संवाद का एक तरीका है क्या वो और स्मूथ होगा, और वो जो तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन की बात है क्या वो उसी वे में आगे बढ़ेंगी? क्योंकि मुश्किल से 3 से 4 महीने का वक्त है, और हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कोई भी राज्य की पार्टी हो, किसी भी राज्य की सरकार
हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इन आखिर के महीनों में लोक लुभावन वादे या तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जो खास तौर से उनके बेस को मजबूत करे। और आम आदमी पार्टी की भी मुझे लगता है कोशिश आने वाले वक्त में यही रहने वाली है। कंचन, बिल्कुल, और आतिशी का तो बढ़ चढ़कर हिस्सा मैनिफेस्टो कमेटी में भी लगातार रहा है। नवीन निशान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम हाउस के बाहर से जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या ये कहा जाए कि अगला पता आतिशी का वही होगा जहां आप खड़े हैं? देखिए, इस बंगले को लेके बहुत विवाद रहा था। तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अभी के समय सरकारी आवास है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आतिशी यहीं पर रहेंगी। तो इसका जवाब ये है कि जो हाउसिंग बोर्ड है वो मकान अलाउट करता है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ आतिशी अभी रह रही हैं, AB 17 मथुरा रोड, वहाँ पर भी शीला दीक्षित बहुत लंबे समय तक रही थी, क्योंकि AB 17 मथुरा रोड जो दिल्ली सरकार का आवास है उसको इसी डिजाइन से बनाया गया था कि वहाँ पर मुख्यमंत्री रह सकें। अभी जो वर्तमान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है, ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए बनाया गया था। हालांकि निश्चित तौर पर जब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने लिए बंगले का चुनाव कर सकती हैं। लेकिन इतना निश्चित नहीं है कि क्या आतिशी यहीं पर रहेंगी। लेकिन एक चीज़ और भी बदलने वाली है कि जब आतिशी जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राजभवन से निकलेंगी तो उनके साथ जो तमाम मुख्यमंत्री का दस्ता होता है वो उनके साथ मौजूद रहेगा। चूँकि अभी आतिशी एक मंत्री के तौर पर है, उनके साथ कोई अधिकारियों की फौज नहीं होती, सुरक्षाकर्मी नहीं होते। लेकिन जैसे ही आतिशी राजभवन से शपथ लेकर निकलेंगी, उनके साथ एक पूरी सिक्योरिटी की टीम होगी। जो मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं, जो सरकारी पदों पर होते हैं, वो आतिशी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बदलाव यही होगा। जो घर की प्रक्रिया है उसमें हालांकि थोड़ा समय लगता है। अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो कुछ दिनों में जो अपना सरकारी आवास है वो छोड़ देंगे। सरकारी जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो सब चीज़ों को वो छोड़ने वाले हैं। लेकिन आतिशी को क्या अरविंद केजरीवाल वाला ही आवास मिलेगा, इस संबंध में अभी बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्योंकि नवीन, क्योंकि देखिए इस बंगले को लेकर बहुत चर्चा आई थी, आज से नहीं लंबे समय से इस बंगले को लेकर चर्चा हो रही है। नवीन, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि रही है, उनके मनीष सिसोदिया की अपनी छवि रही है, वैसे ही संजय सिंह की भी एक अलग ही छवि रही है, गोपाल राय की अलग छवि रही है, जिनसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी। मैं आतिशी के बारे में जानना चाहती हूँ। आतिशी एक करिश्मेटिक लीडर है, उनका करिश्मा रहा है, उनके बोलने का तरीका, उनके डिसीजन मेकिंग पावर्स, स्कूल को लेकर, महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उनका स्टैंड बहुत परिपक्व रहा है। समय के साथ साथ उनकी राजनीति भी बहुत परिपक्व होती हुई नजर आई है। आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी को इसका एडवांटेज मिलेगा कि वो महिला है? क्योंकि शीला दीक्षित का भी समय हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी को इसका भरपूर एडवांटेज मिला था, ये भी हमने देखा है। क्या ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी के साथ होता नजर आ रहा है? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर कवरेज कर रहे हैं, लोगों की क्या राय है आतिशी के बारे में? देखिए, आतिशी को कवरेज करते हुए लगभग 7-8 साल का समय हो चुका है। आतिशी मैनिफेस्टो कमेटी में रही हैं, उसके बाद लगभग 3 साल तक मनीष सिसोदिया की राजनीतिक सलाहकार रहीं, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए। निश्चित तौर पर आतिशी ने बहुत कम समय में अपनी एक बहुत अलग छवि बनाई है। जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनका विश्वास जीता है, और उसी का इनाम है कि आतिशी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रति जो धारणा है वो लोगों की बदलेगी आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्योंकि जब 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 70 में से 62 सीटें मिली, तो उस समय बहुत से लोगों की ये मांग थी कि दिल्ली सरकार में एक महिला मंत्री को भी होना चाहिए। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी पुरानी कैबिनेट थी उसे ही रिपीट किया, और उस समय भी आतिशी के मंत्री बनने के नामों की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद 2023 में जब पार्टी के पास एक नेतृत्व की कमी आई, तब आतिशी को मंत्री बनाया गया, और मनीष सिसोदिया के जितने अहम विभाग थे वो आतिशी को ट्रांसफ़र किए गए।